साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा? क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन आंदोलन होगा? क्या चुनाव आयुक्त के खिलाफ खून खराबा होने वाला है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज की सियासत में गूंज रहे हैं पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और बिहार में खेला किया है और उसकी धांधली कमोबेश हर जगह पकड़ में आई है, उसके बाद चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर जीत दिलाने के लिए, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, पूरे देश का SIR करा रहा है। इस कड़ी में 12 राज्यों के लिए SIR की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से BLO के ऊपर दबाव डालकर उनके काम का लोड बढ़ा करके रात दिन मेहनत करने और उन्हें डांट फटकार लगाने और मारने की धमकी या नौकरी से बर्खास्त कर देने की धमकी दे करके जिस तरह से चुनाव आयोग बूथ लेवल पर काम करवा रहा है, धांधली करवा रहा है, इस दबाव की वजह से अब तक लगभग 50 BLO ने आत्महत्या कर लिया। किसी का हार्ट अटैक हुआ तो किसी ने फांसी लगा लिया तो किसी ने जहर खा लिया। TMC के सांसदों की टीम चुनाव आयुक्त से मुलाकात करती है तो वह चुनाव आयोग के सामने कहती है कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और 40 BLO के नाम की लिस्ट ज्ञानेश कुमार को सौंप दिया जाता है। तो चुनाव आयोग के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछलग्गू बनकर नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या चुनाव आयोग हत्यारा बन गया है, अपने ही BLO की जान ले रहा है? यह सवाल सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश पूछ रहा है और इसके लिए न सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है बल्कि मोदी सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी सरकार को अस्थायी रखने और मोदी सरकार दोबारा केंद्र में बनाने के लिए और मोदी सरकार हर राज्यों में बनाने के लिए, हर राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जिस तरह से धांधली की नींव रख रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। शीतकालीन सत्र नजदीक है और इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष की योजना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, जिसकी तैयारी चल रही है। प्रस्ताव रखने के लिए लोकसभा में 100 सांसद होने चाहिए महाभियोग प्रस्ताव रखने के लिए और राज्यसभा में 50 सांसद होने चाहिए और यह संख्या बहुत आराम से, बहुत सहजता से पूरी हो जाएगी। और विपक्ष रणनीति बना रहा है कि महाभियोग ला करके न केवल ज्ञानेश कुमार को बल्कि नरेंद्र मोदी को भी शर्मसार किया जाए। हालांकि महाभियोग गिर जाएगा, क्योंकि महाभियोग तभी पारित होगा जब 2/3 सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद महाभियोग का समर्थन करेंगे, वोट देंगे, तभी महाभियोग लागू हो पाएगा।
तभी ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद साथ नहीं देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए चुनाव आयोग बदनाम हो चुका है और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई भी कवायद एनडीए, बीजेपी या चुनाव आयोग नहीं करेगा, विपक्ष का साथ महाभियोग में नहीं देगा। इसके लिए अब विपक्ष ने साझा रणनीति बनाई है। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें सुनिश्चित किया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या क्या विकल्प है, किस तरह से उन्हें रास्ते पर लाने के लिए दबाव डाला जा सकता है या उन्हें उनके खिलाफ महाभियोग के लिए एनडीए के नेताओं को भी लिया जा सकता है। इन सब पहलुओं पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने वाली है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पिछले 20 दिनों से गरज रही है मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर। आज तो उन्होंने इंतहा ही कर दी और खून खराबा होने की आशंका भी जाहिर कर दिया कि सड़कों पर लोग उतरेंगे, क्रांति होगी, आंदोलन होगा और खून खराबा भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने ललकारा है, बिहार की शेरनी ने ललकारा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता बर्बादी की ओर ले जाता है लोकतंत्र को और संविधान को, और नरेंद्र मोदी को अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री बनाए रखने और उनकी डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बनाने की कवायद कर रहा है। अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40-50 साल तक राज करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की अब जरूरत नहीं है, इन्हें खत्म कर दिया जाए। यह सब बयान अपने आप में कितने असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री को हमेशा प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजामात कर रहा है? SIR के माध्यम से फर्जी वोटरों को जोड़ रहा है और जो असली वोटर हैं उनके नाम काट रहा है। यह खेला बिहार में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ और अब 12 राज्यों में हो रहा है। बाकी जितने भी राज्य बचे हैं वहां भी यही खेला होगा और इसी तरह से चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार को बनाए रखने के लिए, आगे भी जिताने के लिए उर्वर भूमि तैयार कर रहा है। यूट्यूबर जो सबसे मशहूर हैं ध्रुव राठी, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और बिहार चुनाव के लिए 6 कारण गिनाया है और यह चुनौती दिया है कि इन 6 कारणों को अगर चुनाव आयुक्त या नरेंद्र मोदी झुठला दे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। यूट्यूबर के लगभग 1 करोड़ लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और सोशल मीडिया में गूंज रहा है। तो न सिर्फ पत्रकार चुनौती दे रहे हैं, विपक्ष चुनौती दे रहा है, जागरूक मतदाता चुनौती दे रहा है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी का खेला जो चुनाव आयुक्तों के जरिए कराना चाहते हैं यह सफल हो पाएगा? हमें ऐसा नहीं लगता। लोकतंत्र और संविधान की नींव बहुत गहरी है भारत में, इसे खत्म कर पाना
इसे उखाड़ फेंकना चुनाव आयोग के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ममता बनर्जी खून खराबा की बात आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से जन आंदोलन की बात अब विपक्ष भी करने लगा है, हालांकि विपक्ष के किसी बड़े नेता ने अभी तक खून खराबे की बात और ममता बनर्जी के अलावा किसी और ने नहीं कहा है, लेकिन मामले की गंभीरता को ममता बनर्जी के बयान से ही समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष अराजक हो गया है, देश में अफरा तफरी और हिंसा का माहौल पैदा कर रहा है, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को आशंका है कि अगर जन आंदोलन हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, संविधान को हटाने की बात कही और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 240 पर आकर के अटक गई नरेंद्र मोदी की सरकार और बैसाखियों पर चलना पड़ा। तो जिस तरह से चुनाव आयुक्तों के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन गया है और जिस तरह से 40 से लेकर 50 बीएलओ की मौतें हुई हैं, इसकी वजह से चुनाव आयोग को ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को भी हत्यारा आज देश के बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग सुधरेगा, हमें ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर के जो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसके बाद इसे कम से कम बिहार में धांधली करने के लिए एसआईआर में वोटरों का नाम घटाने और बढ़ाने का खेला नहीं करना चाहिए था। लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम के बावजूद इसने बिहार में खेला किया और इसी तरह से पूरे देश में खेला करना चाहता है। अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी, सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, यह तो 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल न सिर्फ राजनीति में बल्कि देश के कोने कोने में जागरूक वोटरों मतदाताओं के अंदर भी आक्रोश बढ़ गया है और यह आक्रोश नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्तों को महंगा पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।